आज हम ध्यान में होने वाले 5 महत्वपूर्ण अनुभवों को समझेंगे। ये वही अनुभव है जिनके बारे में हर साधक के मन में सवाल उठते हैं। लेकिन जब साधक उन अवस्थाओं से गुजरता है, तो अक्सर उन्हें कोई शारीरिक बीमारी समझ लेता है या सोचता है कि शायद वो कुछ गलत कर रहा है। नतीजा ये होता है कि साधना का बहुत सारा समय डर और उलझन में निकल जाता है। तो आइए इन 5 अवस्थाओं को विस्तार से समझें। पहली अवस्था। जब आप कुछ देर ध्यान में बैठते हैं तो पांव सुन्न हो जाते हैं और उनमें झंझनाहट शुरू हो जाती है। मेडिकल भाषा में इसे परिस्थीजिया कहते हैं। लोग मानते हैं कि यह खून के बहाव रुकने से होता है, लेकिन ध्यान में ऐसा नहीं होता। ये सुन्नपन इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना शक्ति पैरों से सिमटने लगी है। खून अपने प्रवाह में चलता रहता है, पर चेतना ऊर्जा धीरे धीरे भीतर की ओर खिंच रही होती है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये आपकी साधना की प्रगति का पहला अच्छा संकेत है। दूसरी अवस्था। साधक को ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे उसे चक्कर आ रहे हैं या उसके सिर के अंदर कुछ घूम रहा है। कभी लगता है कि वो आगे या बगल की ओर गिर जाएगा, लेकिन जैसे ही आंख खोलता है, शरीर पूरी तरह स्थिर होता है। इस अवस्था का कारण है चेतना ऊर्जा का ऊपर की ओर बहना। जन्म से ये ऊर्जा नीचे की ओर बहती आई है, लेकिन ध्यान में जब वह उल्टी दिशा में चलना शुरू करती है, तो शरीर और नर्वस सिस्टम को इसकी आदत नहीं होती। इसीलिए चक्कर या घबराहट महसूस होती है। ये भी पूरी तरह सामान्य अवस्था है। अभ्यास बढ़ते ही ये अनुभव धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तीसरी अवस्था। अब पांव तो पूरी तरह सुन्न हो जाते हैं, लेकिन हाथ, बाजू और कंधे बहुत भारी लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे शरीर को किसी ने जकड़ लिया हो। कुछ साधक डर जाते हैं कि कहीं कोई शक्ति उन्हें दबा तो नहीं रही। असल में ये अवस्था बताती है कि आपका शरीर लंबे समय तक ध्यान में बैठने के लिए तैयार हो रहा है। ये भी एक सकारात्मक संकेत है। इस समय साधक को अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर टिकाना चाहिए और मंत्र जप या अनहद नाद की ध्वनि पर मन केंद्रित करना चाहिए। चौथी अवस्था। इस अवस्था में शरीर अकड़ा हुआ नहीं लगता, बल्कि पूरे शरीर में झंझनाहट और सनसनाहट महसूस होती है। कभी कभी झटके भी लगते हैं, जैसे कोई शक्ति नीचे से ऊपर की ओर दौड़ रही हो। इससे दर्द तो नहीं होता, लेकिन साधक बार बार विचलित हो सकता है। ये भी ऊर्जा के तीव्र प्रवाह का संकेत है। कई साधकों को यह अनुभव ध्यान में ही नहीं, बल्कि दिन में भी अचानक हो सकता है। याद रखिए, ये सब सामान्य है और साधना की अगली अवस्था की तैयारी है। पांचवी अवस्था। ये सबसे रोचक और अद्भुत अनुभव है। इस अवस्था में साधक को न केवल पैरों का या हाथों का, बल्कि पूरे शरीर का ही एहसास नहीं रहता। पूरा शरीर शून्य लगता है, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि शरीर हवा में झूल रहा है, लेकिन यहीं पर साधक का मन डर जाता है कि कहीं आत्मा शरीर से बाहर तो नहीं जा रही, और जैसे ही मन शरीर पर लौट आता है, ध्यान टूट जाता है। याद रखें, इस अवस्था में भी शरीर पूरी तरह सुरक्षित होता है। आपको केवल अपना ध्यान दोबारा मंत्र जप या अनहद नाद की ध्वनि पर टिकाना है। ये अवस्था साधक को गहरे ध्यान की ओर ले जाती है, जहां शरीर और मन पीछे छूट जाते हैं और केवल शुद्ध चेतना बचती है। तो मित्रों, ध्यान की ये 5 अवस्थाएं किसी भी साधक के लिए सामान्य और आवश्यक पड़ाव हैं। हर साधक को इनसे गुजरना ही पड़ता है। इन्हें बीमारी या गलती ना समझें, बल्कि इन्हें अपनी प्रगति का संकेत मानें और बिना घबराए निरंतर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।